नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। पहले शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। रांची सीएम हेमंत सोरेन 10 दिन के विदेश दौरे के बाद राजधानी रांची लौट गए हैं। बता दें कि झारखंड में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में राज्य सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक स्पेन और स्वीडन के दौर पर था। यह दौरा झारखंड में माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रो प्रोसेसिंग, महिला एवं बाल विकास जैसे क्षेत्रों में संभावित निवेश के लिहाज से अहम माना जा रहा है। एक बड़ी खबर, मैया सम्मान योजना की अप्रैल मई की राशि एक साथ मिल सकती है। रांची झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अप्रैल माह की राशि का इंतजार कर रहे सभी लाभुकों के लिए सरकार की ओर से घोषणा करते हुए यह ऐलान कर दिया गया है कि अप्रैल की राशि मई महीने में मिलेगी। महिला बाल विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है कि सभी जिलों में 5 मई 2025 तक पैसे भेज दिए जाएंगे। माननीय धीरज प्रसाद साहू जी के प्रयास से बिमरला माइंस में पुनः परिचालन शुरू हुआ। बिमरला बॉक्साइट माइंस में चलने वाले ट्रकों को पिछले 2 दिनों से अवैध तरीके से कुछ लोगों ने सड़क पर रोक दिया गया था, जिसके कारण ट्रक मालिक चालकों, उप चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और इस संबंध में जब पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं एसोसिएशन के संरक्षक माननीय धीरज प्रसाद साहू जी को अवगत करा गया, तब उन्होंने प्रशासन के बड़े आला अधिकारियों से बात करके जाम को खुलवाया और बिमरला में पुनः कल रात्रि से परिचालन शुरू हुआ। लोहरदगा में प्रतिभा न ही संपन्नता और न ही साधन का मोहताज होता है। लक्ष्य अगर निर्धारित हो तो मंजिल आसान से मिल जाती है। बुधवार को ICSE 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ। जिले का एकमात्र ICSE विद्यालय लिवेंस एकेडमी के 100% बच्चे भी सफल रहे। जमशेदपुर झारखंड की संभावी ने रचा इतिहास। ICSE 10वीं में 100% अंक लाकर बनी नेशनल टॉपर। झारखंड की होनहार बेटी संभावी जायसवाल ने ICSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक हासिल कर पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। बिना किसी कोचिंग या अतिरिक्त क्लास के संभावी ने घर पर ही सेल्फ स्टडी के बल पर यह मुकाम हासिल किया है और यह गर्व की बात है। सांसद सुखदेव भगत दिशा का बैठक में भाग लेने हेतु गुमला रवाना हुए। आदरणीय राहुल गांधी के साथ सांसद सुखदेव भगत जूम मीटिंग में भी होंगे शामिल। लोहरदगा लोकसभा के माननीय सांसद श्री सुखदेव भगत गुमला में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक में भाग लेने हेतु गुमला रवाना हुए। लावालौंग में नदियों की बालू के अस्तित्व खतरे में, माफिया है सक्रिय। एक तरफ जिला प्रशासन द्वारा अवैध बालू खनन, परिवहन व भंडारण की रोकथाम को लेकर सख्त निर्देश जारी की जा रही है, तो दूसरी ओर लावालौंग में बेखौफ बालू तस्करों के द्वारा धड़ल्ले से बालू सप्लाई किया जा रहा है। बालू की अवैध खनन और भंडारण प्रखंड प्रशासन है बेखबर। पत्रकारों के अपमान पर फूटा आक्रोश। स्कूल रुआर कार्यक्रम बना गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला आयोजन। पत्थलगढ़ा में आयोजित कार्यशाला में आमंत्रित पत्रकारों की अपेक्षा पर पत्रकारों ने जताया गहरा रोष। शादी के कुछ दिन बाद ही घर से नगद समेत 15 लाख रुपए के गहने की चोरी। चतरा शहर के नगवा मोहल्ला स्थित देवी मंडप के समीप एक घर सोमवार की रात चोरी हो गई। चोरों ने घर की खिड़की की ग्रिल उखाड़ दी और अंदर प्रवेश कर गए। कमरे में रखे गोदरेज लॉकर तोड़कर करीब 15 लाख रुपए की सोना चांदी गहने और 15,000 रुपए नगद पर हाथ साफ कर दिया गया। लावालौंग चतरा प्रखंड के हेडूम पंचायत सचिवालय के सभागार में मनरेगा से संबंधित योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में भुगतान राशि और योजनाओं को सामाजिक अंकेक्षण करने को लेकर ऑडिटरों द्वारा हेडूम पंचायत में समिति प्रदीप तुरी, मुखिया संतोष राम, वार्ड सदस्य और पंचायत के गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति में ग्राम सभा किया गया और ऑडिट का नेतृत्व कर रहे ऑडिटर विवेक कुमार पांडे ने बताया कि मुख्य रूप से मनरेगा तहत 2024-25 में चल रहा मनरेगा योजना में भुगतान किया गया। जाति जनगणना कराएगी सरकार, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। जाति जनगणना पर मोदी कैबिनेट ने फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जातियों की गणना की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट में और भी कई अहम फैसले लिए गए। किसान समृद्धि योजना लाएगी किसानों के लिए समृद्धि। फिलिप सहायक एक्का। मांडर प्रखंड के प्रमुख श्री फिलिप सहायक एक्का जी ने कहा कि किसान समृद्धि योजना के तहत मिलने वाली चलंत सोलर सिंचाई पंप सेट से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। अब किसान बिना बिजली के भी
अपने खेतों पर फसलों को लहलहा सकेंगे। मांडर प्रखंड के 23 किसानों के बीच 90% के अनुदान में दिया गया चलन सोलर सिंचाई पंप सेट। रांची झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है, जानिए कैसे। 1 मई से नए बिजली के दर लागू होने की संभावना है। झारखंड विद्युत JBBNL की बिजली टैरिफ पर जन सुनवाई पूरी करने के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के नए बिजली दर की घोषणा बुधवार 30 अप्रैल को दोपहर 3 बजे करने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिजली की दरों में वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ साथ मासिक फिक्स्ड चार्ज भी बढ़ोतरी हो सकती है। कोलकाता के होटल में आग ने मचाया तांडव, 14 लोगों की मौत, कई घायल, रात बचाव अभियान जारी। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के मेचुआपट्टी इलाके में मंगलवार रात करीब 8:30 बजे एक होटल में आग लग गई। आग लगने के कारण भीड़ भाड़ इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतना भयानक था कि इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। रांची रिम्स में चिकित्सा सेवा को और अधिक पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ के निर्देश पर ई प्रिस्क्रिप्शन सुविधा शुरू करने को लेकर विस्तार में चर्चा हुई। इस नई सुविधा के तहत मरीजों को अब डिजिटल ई प्रिस्क्रिप्शन दी जाएगी, जिससे इलाज की प्रक्रिया और अधिक सुगम और सुलभ होगी। छतरपुर के रामगढ़ इलाके में किशोरी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मां द्वारा शादी में जाने से रोके जाने पर नाराज किशोरी ने उठाया खौफनाक कदम। सलगी में शिक्षक का विदाई सह सम्मान समारोह में पहुंचे उपायुक्त लोहरदगा। राजकीय उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय सलगी के शिक्षक मनी उरांव के अवकाश खत्म होने के पश्चात विदाई सह सम्मान समारोह आयोजन किया गया। विदाई समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक लोहरदगा सहित जिला के पूर्व शिक्षक समेत स्कूल वर्तमान शिक्षक मौजूद थे। धन्यवाद। हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है और यहाँ का पानी का भी व्यवस्था है और कंप्यूटर क्लास भी यहाँ हम लोग को टाइपिंग स्किल ये सब सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है, MS एक्सेल में ये सब सिंटेक्स कैसे निकाले, सम कैसे करें, उसका पूरा बिल कैसे निकालें। हमारे स्कूल का जो लर्निंग प्रोसेस है और स्टडी स्ट्रक्चर्स है वो अदर स्कूल की अपेक्षा बहुत बेटर है। हमारे यहाँ CBSE पैटर्न की सारी पढ़ाइयाँ कराई जाती है। हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। खासतौर पर यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो उसका आउटपुट मुझे देखने को मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है बच्चे में, ठीक है। और मुझे काफी पसंद आता है पढ़ाने बच्चों को, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे काफी सीख रहे हैं। आज के नए जमाने में AI का जमाना आ रहा है, इसके हिसाब से हम अपने स्कूल को, अपने बच्चों को उसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। डिजिटल लर्निंग को ज्यादा फोकस करते हैं।